नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में व्याकरण संबोध का लेसन 2 वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर व्यंजन, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण या अक्षर नाम है मेरा, खंड ना होना भाव है मेरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भूल ना जाना मुझको भाई। यानी कि वर्ण या अक्षर जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिससे कि एक भाषा बोली जाती है। चलिए बच्चों, अब हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला अल्फ़ाबेट, मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। The sounds that come out of the mouth that cannot be broken into pieces or fragments are called letters. The alphabet is called the definite sequence of characters. There are 2 types of alphabets in the alphabet. First one swar, second one is vyanjan. Swar means vowels, vyanjan means consonants. स्वर वॉवल्स वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। Those letters which are spoken freely without the help of any other letter are called vowels. There are total 11 vowels in Hindi language. हिंदी में 11 स्वर हैं। वे स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी कि हिंदी में टोटल 11 वॉवल्स होते हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। स्वर के भेद, टाइप्स ऑफ वॉवल। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फर्स्ट वन, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने से पहले कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है। अ, ई, उ, री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। The vowels which take the least time to speak are called ह्रस्व स्वर. They are also called short vowels. It's 4 a, e, u, ri. Okay. The next one is दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। इन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, आई, ओ और औ 7 दीर्घ स्वर हैं। It takes twice as long to pronounce long vowels as by the pronunciation of the ह्रस्व स्वर. They call it loud or long vowels. There are 7 दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ and औ. Okay, the next one is प्लुत स्वर। प्लुप्त स्वर, इसे बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। It takes 3 times the speech to be pronounced by the ह्रस्व स्वर। वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है, जैसे ओम, रधिया आदि। नेक्स्ट आता है अनुस्वार।
इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे गंगा, कंचा, अंग, पंख आदि। अनुस्वार, the sound comes out from the nose when pronouncing it. Okay, that is anuswar. Next one is अनुनासिका। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कांच, चांद, अंगूठी आदि। When pronouncing it, the sound comes out of both the nose and mouth. The next one is विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। It is pronounced as ह। And next one is अ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी भाषा में आए शब्दों में इसे आँख के ऊपर चंद्रमा का रूप में लगाया जाता है, जैसे मॉल, बॉल, डॉक्टर, हॉल, हॉकी आदि। This sound is from the English language, in words from the English language. It is applied in a lunar from over the a. For example, mall, ball, doctor, hall, hockey, etc. Okay. स्वरों की मात्राएं। स्वर यदि व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, पर स्वर जब व्यंजन के बाद जुड़ते हैं तो वे अपने मूल रूप में न जुड़कर कुछ निश्चित चिन्हों के रूप में जुड़ते हैं। इन चिन्हों को स्वरों की मात्राएं कहते हैं। अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। ये हमारे हिंदी स्वरों की मात्राएं हैं। If the vowels are added before the consonants, they are written in their original form. But when the vowels are added after the consonants, they are not added to their original form and are added as certain symbols. These signs are called vowel symbols. Okay. Except A, all other vowels have मात्राएं। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। बिना अ के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। Consonants are not independent. The help of vowels is taken to speak them. A vowel is mixed in each consonant. Without consonants, the vowels is written with a halant. Basic consonants in Hindi are 33. चलिए बच्चों, अब हम 33 व्यंजन देखते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ळ, व, श, स, स, ह। ये हिंदी में 33 व्यंजन हैं। फर्स्ट है संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अश, त प्लस र प्लस अत्र, ज प्लस न्य प्लस अज्ञ, श प्लस र अश्र। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ये हैं संयुक्त व्यंजन जो कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। Consonants made from a combination of two different consonants are called joint consonants or cluster. Next, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन दो समान
एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। टू सिमिलर कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के एग्जाम्पल देखिए, च प्लस च, च सच्चा बच्चा, चप्पल गप्पी, मक्का चक्की, मम्मी चम्मच, बिल्ली चिल्लाना, कुत्ता छत्ता। जब दो व्यंजन एक साथ आए और एक आधा आए और एक पूरा आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। वर्ण विच्छेद। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। राइटिंग ईच लेटर ऑफ द वर्ड सेपरेटली इज कॉल्ड वर्ण विच्छेद। यहाँ वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मित्र म प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ, पर्व प प्लस अ प्लस र प्लस व प्लस अ, रेडियो र प्लस ए प्लस ड प्लस ई प्लस अ य प्लस ओ। इस तरह से वर्ण विच्छेद शब्द का किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।